हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ बीए सेमेस्टर 5th का जो सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर का वो आपके साथ शेयर करना जा रही हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है सेशन 2025 एंड 26 जो आपको इस दिसंबर के एग्ज़ाम में आने वाला है। तो बेसिकली इसमें कोई चेंज नहीं है, ये पिछले साल का ही सिलेबस है। इसका नाम है पोइट्री एंड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मतलब कि इसमें ज़्यादातर आपको जो टैक्सेस प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो ज़्यादातर आपको पोइट्री से रिलेटेड होंगे। तो ये हमारा है। इसका फर्स्ट यूनिट में आपको आएगा टर्म्स यहाँ पे देखिए 24 टर्म्स दी गई हैं। ये टर्म्स आएंगी आपको ए सेक्शन में। सेक्शन बी में आपको कुछ जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम रोमांटिक पीरियड टू मॉडर्न पीरियड। तो रोमांटिक पीरियड में कौन कौन क्या हुआ था, फेमस नॉवलिस्ट, पोइट, ड्रामेटिस्ट, ये सब क्वेश्चंस आएंगे। इसमें पहला है रोमांटिक पीरियड, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस बनते हैं। चीफ करेक्टरिस्टिक हैं जो रोमांटिक पीरियड के चीफ़ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो रोमांटिक पीरियड के, उनके बारे में आपको बताना है कि उस टाइम में क्या क्या यानर्स या मतलब क्या फेमस था, हिस्ट्री क्या थी इंग्लिश लिटरेचर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस जो मेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोमांटिक पोइट्स थे, एसेइस्ट थे उस पीरियड के, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि रोमांटिक पीरियड में मेजर जो पोइट थे वो थे हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना, तो कॉलरेज, तो उनके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। इसके बाद है हमारे पास विक्टोरियन पीरियड की करैक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। और दूसरे क्वेश्चन में इस पीरियड में जो है नॉवेल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। तो मेजर नॉवलिस्ट और पोइट, ये दोनों जो उस टाइम विक्टोरियन पीरियड के टाइम में चल रहे थे, मेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, उनके बारे में आपको डिटेल बतानी होगी। इसके बाद है हमारा मॉडर्न पीरियड में जो मेजर थमेटिक और टेक्निकल फीचर्स हैं लिटरेचर के, क्योंकि मॉडर्न पीरियड में आके जो टेक्निकली जो फीचर थे वो ज़्यादा बढ़ गए थे। जैसे कि धीरे धीरे सोसाइटी एडवांस होती जा रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो उसमें मॉडर्न पीरियड में क्या टेक्नोलॉजिकल फीचर्स आए थे वो आपको बताने हैं। और पोइटिक ड्रामा जो एक बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोइटिक ड्रामा क्या था, उसके बारे में आपको डिटेल्ड एक क्वेश्चन है जो वो लिखना होगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट टेक्सेस हैं, जैसे कि प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट, ये मॉडर्न पीरियड से लिया गया है। राइम टू द इंसेंट मारिनर, ये एक पोइट्री है जो एक पोइम है जो पोइम की फॉर्म में दी गई है। यूलिसिस है, टेनिसन की रोमांटिक पीरियड में से आती है। विलियम हैज़र्ड्स का एसे है ऑन रीडिंग ओल्ड बुक्स, ये आपको विक्टोरियन पीरियड में से आएगा। टेस्ट ऑफ द, ये नॉवल है जिसकी आपको स्टोरी लिखनी होगी ब्रीफ में। डेविड कॉपरफील्ड, इसकी भी स्टोरी आएगी आपको। लॉर्ड जिम है जो, इसकी भी स्टोरी होगी। तो यहाँ पे हमारे 7 जो टेक्सेस हैं, बुक्स हैं, वो प्रिस्क्राइब की गई हैं, जिसके बारे में आपको उनकी समरी और उसके बारे में कुछ भी मतलब ये आपको दे देंगे। तो आपने इन पर इनकी स्टोरी है, नॉवल है, पोएम है, उसके बारे में आपने लिखना है। थर्ड हमारी यूनिट है सेक्शन सी, जिसमें एक बुक है आपको, द थिंग ऑफ ब्यूटी। ये देखिए यहाँ पे आपको एक बुक दी गई है, थिंग ऑफ ब्यूटी। इस बुक में आपके जो चैप्टर्स हैं ये हैं आपके 15 चैप्टर्स। तो इन पे आपको क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। माई माइंड टू मी या किंगडम इज़, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये कुछ पोइम्स हैं जो आपको बताई गई हैं। फ्रॉम हेनरी एट्थ, विलियम शेक्सपियर की है। द विलेज प्रीचर, ओलिवर गोल्डस्मिथ की है। तो इस तरह से ये 15 जो है हमारी पोइम्स हैं जो जिस पे आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। और सेक्शन डी जो लास्ट है उसमें आपको एक जो है लॉर्ड बायरन का डॉन जॉन का कैंटो 1, ओनली कैंटो 1 आपने प्रिपेयर करना है। ये पोइट्री फॉर्म में एक ड्रामा है जिसको आपने प्रिपेयर करना है लॉर्ड बायरन का। तो ये हमारा सिलेबस था। इसके बाद हमारा जो यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब किया है कि उसको कैसे बांटा गया है। जैसे फर्स्ट यूनिट में हमारे टर्म्स थे, तो आपको जो है टर्म्स आएंगी, 5 मार्क्स की टर्म होगी एक, ठीक है। आपको आउट ऑफ 7, सॉरी,
आउट ऑफ 7 गिवन इन द पेपर में आपको 7 दी गई होंगी, आपने उसमें से कोई भी 5 करनी है जो 2 मार्क्स की होंगी। यहाँ पे लिखा गया है कि आपको 7 मिलेंगी, आपने कोई 5 टर्म्स हैं जो वो करनी है, 2 मार्क्स की है, मतलब 10 मार्क्स का है। उसके बाद आपको रोमांटिक पीरियड से मॉडर्न पीरियड की जो हमने किया था कि उसके करेक्टरिस्टिक, उसका कोई नॉवलिस्ट है ना, एसेइस्ट, मेजर पॉइंट्स, वो क्वेश्चंस थे ना जो 3 पार्ट में बटे हुए थे, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड और मॉडर्न पीरियड। उस पर आपको एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा जो कि 10 मार्क्स का होगा। और सेकेंड यूनिट में हमारी जो थिंग ऑफ ब्यूटी की बुक थी, थिंग ऑफ ब्यूटी की जो बुक थी जिसमें हमने 15 पोइम्स पढ़ी थी, उस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि थीम, समरी और मेन आइडिया पे बेस्ड होगा, वो 10 मार्क्स का होगा। और उसके बाद आपको लॉर्ड बायरन में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद थर्ड यूनिट है जो इसमें आपको जो हमने लॉर्ड थिंग ऑफ ब्यूटी एंड डॉन जॉन है, कैंटो 1, इसमें आपको 7 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे। उसके बाद टर्म में से फिर 4 टर्म्स आएंगी जो कि 2-2 मार्क्स की होंगी। और जो हमारा बी पार्ट बच गया जिसमें हमारे जो टैक्स थे, आप टैक्स 7 टैक्सेस दिए गए थे, वो आएंगे। उसमें से आपको जो है 6 दिए गए होंगे, आपने कोई भी 4 करना है, मतलब आपको 7 टैक्स प्रिस्क्राइब्ड है, उसमें से आप 7 में से आपको 6 पेपर में आएंगे, करने आपने उनमें से 4 हैं जो 2-2 मार्क्स के होंगे। मतलब उसमें ब्रीफली आपने स्टोरी लिखनी है कि उसमें क्या है, टेस की स्टोरी, लॉर्ड जिम की स्टोरी, डेविड कॉपरफील्ड की स्टोरी, तो आपने 2-2 मार्क्स की स्टोरी है जो उसमें लिखनी है। तो ये हमारा सिलेबस था। अगर आपको इसके रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो फुल सिलेबस के आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रिंटेड होंगे, स्पाइरल बाइंड होगी और स्पीड पोस्ट के ज़रिए आपके घर तक पहुंचेंगे। स्पीड पोस्ट का कोई चार्जेस नहीं है। तो आप मुझे, अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।